नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम करियर विजन में। आज हमने हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए इनवाइट किया है विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट को यहाँ पर, और उनसे जानेंगे करियर आफ्टर 12th इस विषय पर कुछ नए कोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अभी तक हमने कुछ अलग अलग विषयों पर चर्चा की है जिसमें बच्चे अपना करियर बना सकते हैं, ऐसी फील्ड्स के बारे में भी डिस्कशन किया है। आज आपसे जानना चाहूँगी फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। और खाना, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सभी को, मतलब हर एज ग्रुप के लिए एक पसंदीदा चीज़ है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि फूड प्रोसेसिंग जो है, इसके बारे में हम लोग कई बार सुनते आए हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली होता क्या है, और इस फील्ड में अगर बच्चों को करियर करना है तो वो किस तरीके से अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। और आपके पास में कोई डिग्री अगर है, जैसे कि हमने सुना है कि बीवोक डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग, ये डिग्री आपके इंस्टीट्यूट की है, तो उसके बारे में भी अगर आप जानकारी दे सकें। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं, कौन कौन से इसमें ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है फॉर स्टडी एंड फॉर करियर, तो जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये इंडस्ट्री है क्या, इसमें कितना स्कोप है। तो जैसे इसके नाम में है, इट्स अबाउट फूड, तो फूड आज के तारीख में या इससे पहले भी या इसके बाद भी ये इसेंशियल सर्विसेज में आता है, बिकॉज़ ये एक अनअवॉइडेबल एरिया है कि जिसे हम कभी बंद नहीं कर सकते हैं और जिसे कोई इसके ऊपर कोई रोकथाम हम नहीं डाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन दिनों के पैंडेमिक सिचुएशंस की। ये एक ऐसा एरिया है जिसे हम किसी भी तरह से, कितनी भी आपत्ति कोई भी क्यों ना आए, लेकिन हम इसे किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जो पैंडेमिक में भी चलता आ रहा था, और आप सबने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग जो है वो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड एक इंडस्ट्री है, जिसका बेस कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है वो एग्रीकल्चरल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो फूड ग्रेन्स आते हैं, ये उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सीधा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ये डायरेक्टली यूज़ करने के लिए ईटेबल नहीं होते हैं। उनके ऊपर कुछ प्रोसेसेस जो है वो हमें करनी पड़ती है, और उस प्रोसेसिंग के बाद जो है वो एंड यूजर्स तक, यानी ग्राहक तक जा सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो दायरा है वो किस तरह से है, वो कितना बड़ा है। तो जो फूड ग्रेन्स हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको जहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है, वो जो एरिया है वो आता है इस फूड इंडस्ट्री में। तो वो आता है उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का वो पार्ट, वहां से शुरू होता है। अब ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग करने के बाद एक और सेक्शन आता है जहां पे पैकेजिंग वगैरह की बातें होती है, या उन फूड स्टफ्स को प्रिजर्व करने की जो है वो बातें होती है। क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती है, कुछ फूड्स इस तरह के होते हैं कि जो हमें इमीडिएटली कंज्यूम करने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोसेस है वो अगेन इसी सेक्टर का हिस्सा है, और उसके ऊपर जो भी वो लोग प्रक्रियाएं करते हैं, और उसके बाद जब उसे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है फॉर प्रिजर्वेशन, या फिर उसे फाइनल प्रोडक्ट करके जब वो करने जाते हैं, उस वक्त उन्हें एनालाइज ये करना होता है या बताना ये होता है उन्हें कि भाई ये कितने दिनों तक आपको कंज्यूम करना है, या कितने दिनों तक ये बना रह सकता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं के लिए जो भी मैन पावर लगती है, उन्हें इन चीज़ों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़रूरी होती है। उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सारी प्रक्रियाएं कैसे होती है। इसमें लिटरली माइक्रोबायोलॉजी आती है, इसमें केमिस्ट्री का भी पार्ट आता है, इसमें आपको मार्केट का स्टडी भी आता है, एक मार्केटिंग सेक्शन भी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो इट्स वन मोर, मतलब एक और बार हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ बिग इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारे अलग अलग जो ऑप्शंस है वो आपको अवेलेबल है, बहुत सारे जिम्मेदारियों के जॉब रोल्स जो है वो यहाँ पे आते हैं।
तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो आपको अलग अलग तरीके से आपको जो है वो अडॉप्ट करनी बहुत ज़रूरी होती है। और जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो जनरल साइंस के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग में जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, तो ये एक आता है, एक केमिस्ट्री भी है इसमें, जनरल केमिस्ट्री भी इसमें आती है, क्योंकि कुछ केमिकल प्रोसेसेस जो है वो हमें करने पड़ते हैं। तो इन सारी मतलब ये जो एक इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रेडिशनल कोर्सेस ऐसे हैं कि जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन वो सारे जो कंटेंट है वो थियोरेटिकल कंटेंट है। मतलब अगर केमिस्ट्री की बात की जाए या माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें, तो इनमें जो आपको सिखाया जाता है या इनमें जो आपको बताया जाता है वो कोर फूड इंडस्ट्री नहीं होता है। यहाँ पे बदलाव यह होते हैं कि वो उसके बारे में एक सर्टन इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ मिल सकती है जस्ट बिकॉज यू नो द बेसिक साइंस ऑफ, मतलब बेसिक साइंस टर्मिनोलॉजी अगर आपको मालूम है, वो अगर आप सीख रहे हैं तो शायद आप उसमें काम कर सकते हैं। मतलब ये इफ एंड बट वाला मामला इसमें आता है। होटल मैनेजमेंट जो है उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो सिखाई जाती है। तो इन सारी चीज़ें जो है ये मिक्स एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देते हैं, जिसमें से आपको अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं फूड प्रोसेसिंग में उस यूनिट में या उस यूनिट से जुड़े हुए किसी इंडस्ट्री से, तो फिर आपको वहाँ पे उसका बेनिफिट जो है वो आफ्टर लर्निंग वन मोर टाइम, मतलब वहाँ पे जाके एक ट्रेनिंग लेने के बाद आप वो अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है इस इंडस्ट्री से जुड़ने का, और वो है वोकेशनल प्रोग्राम, जो 2014 से गवर्नमेंट में शुरू किया है। कुछ ऐसे ट्रेड्स गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए जिनकी सीधा इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हुए बच्चों को ट्रेनिंग देने का एक उसका फॉर्मेट बनाया गया। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे ये बीवोक का जो कोर्स है जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का है, बीवोक इन फूड प्रोसेसिंग, वो कोर्स जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। तो इस फूड प्रोसेसिंग बीवोक के इस कोर्स में आपको सीधा उस इंडस्ट्री के साथ जोड़ के जो भी केमिस्ट्री, जो भी माइक्रोबायोलॉजी या जो भी फूड्स के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स उनके होते हैं, उन सारे एग्जैक्ट यूनिट्स के जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दिए जाते हैं। और आपको एक साल बेसिक इंफॉर्मेशन विद बेसिक प्रैक्टिकल्स देने के बाद, यानी इंडस्ट्री रेडी करने के बाद, सीधा आपको आगे 2 साल उस इंडस्ट्री के साथ चलते हुए आपको काम करना है। और वो भी इस तरह से जो इंडस्ट्री की नीड है या जो इंडस्ट्री को चाहिए, वहाँ पे किस तरह के टेस्टिंग्स किए जाते हैं, किस तरह से उस फूड्स के ऊपर प्रोसेस की जाती है, उनके ऊपर कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है, इन सारी चीज़ों को एक्चुअल आपको होते हुए जो है वो आपको वहाँ पे सीखना पड़ता है। और वो भी आपके जो भी लाइकेबिलिटी है, मतलब आप जहाँ पे काम करना पसंद करेंगे या आप जिस तरह के फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस जो है वो आपको दिए जाते हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है। जो भी ट्रेडिशनल बीएससी के जो फॉर्मेट है, जो साइंस से रिलेटेड फॉर्मेट है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड फॉर्मेट है इस इंडस्ट्री को लेके, वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो सिखाया जाता है, उसमें से केवल एक हिस्सा, एक दायरा जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आपको काम में आता है। लेकिन आपको पढ़ाई तो उन सारी चीज़ों की करनी पड़ती है जो शायद आप आगे ज़िंदगी में इस्तेमाल भी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन में आपको एक चीज़ आसान हो जाती है कि आप एग्जैक्टली उसी सेक्टर में काम करते हैं, उसी सेक्टर का एक्चुअल काम और टेक्निक आप सीखते हैं जहाँ पे आपको आगे अपना करियर बनाना है। तो इस फूड इंडस्ट्री में भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे दावत राइस वगैरह, मतलब ये जो चीज़ें हैं, जैसे बासमती राइस की वगैरह जो अलग अलग कंपनियां हैं, या अगर हम बात करें जो पैकेट फूड्स आते हैं, जैसे हम जो अलग अलग तरह के वेफर्स वगैरह हम खाते हैं, या फिर जैसे कैडबरी जैसी कंपनियां हैं या किटकैट चॉकलेट्स वगैरह है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें किस तरह से बनती है, इसमें कौन कौन से मटेरियल्स जो है इस्तेमाल होते हैं, उसके ऊपर किस तरह से प्रोसेस होती है, उसकी क्वालिटी किस तरह से बनाई जाती है, हाइजीन किस तरह से रखा जाता है, क्योंकि ये ईटेबल है, लोग आगे जाके इसका सेवन करने वाले हैं, लोग उसे खाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से लोग किस तरह से क्वालिटी इंस्पेक्शंस करते हैं, किस तरह से उनके जो भी चीज़ें हैं वो मैनेज की जाती है, उस फूड स्टॉक को किस तरह से बनाया जाता है, उसे किस तरह से पैक किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, एंड यूजर्स तक को किस तरह से पहुंचता है।
बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है और इन सारी चीज़ों को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखते हो, प्रैक्टिकली जब तक आप काम नहीं करते हो, तब तक आपको ये समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है कि ये एक वन नेशन वन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम बात करें कि हम अगर असम की बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वहाँ पे चाय के बागान है, कॉफ़ी के बागान है, ये भी फूड प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है जो एग्रीकल्चर के साथ अटैच है। वहाँ से निकली हुई पत्तियाँ किस तरह से उस इंडस्ट्री में जाती है जो चाय या कॉफ़ी बनाती है, उसके ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है, उसकी पैकिंग कैसी होती है, उसकी डेट कैसी तय की जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आप दुनिया के या देश के किसी भी हिस्से में अगर आप वहाँ पे जाके काम करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होती है। मतलब स्टार्टिंग से लेके प्रोसेस, एंटायर हाइजीन एंड ऑल दैट, एंड कौन कौन सी प्रिकॉशंस हम पैकिंग में लेते हैं, इन सारी चीज़ों को एंड यूज़र तक जाने तक का पूरा सफ़र मतलब फूड इंडस्ट्री है। और जैसे हम जैसे एक दिन की शुरुआत करते हैं तो दूध, मतलब ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हम दें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी फूड इंडस्ट्री में आती है। तो ये किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कैसे वो दूध कहाँ से निकाला जाता है, वो किस तरह से कंपनी तक आता है, वो किस तरह से पैकेट्स में बनता है, कैसे उसके ऊपर डेट डाली जाती है, कैसे वो लोगों तक पहुँचता है। सी इट्स अ ह्यूज वर्क, और इस वर्क को हम सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं सीख सकते हैं। यही ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री को साथ लेके इस बैचलर्स ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम को जो है वो तैयार किया गया है, जो विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। इन सारी प्रोसेसेस में एक्चुअल काम करते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है, जिस डिग्री को इक्विवेलेंट दर्जा दिया गया है एनी अदर ग्रेजुएशंस के जैसा। जैसे आज बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीई है, एमबीबीएस है, एलएलबी है, इन सारी डिग्रीज को जिस तरह से एमपीएससी या यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, इन सारी जगहों पे वजह से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं, वैसे ही आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीवोक, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एमपीएससी, यूपीएससी जैसे जो एग्ज़ाम्स है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वो इक्विवेलेंट वहाँ पे उसका दर्जा है, क्योंकि ये यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री है, गवर्नमेंट का खुद का ये बनाया हुआ प्रोग्राम है। सो इसीलिए इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट की गई है। इसके अलावा जैसे कुछ अपने गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं, जो अन्न और औषध प्रशासन वगैरह, ये जो विभाग है गवर्नमेंट के, जहाँ पे फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल वगैरह जो करते हैं, जैसे आईएसआई मार्क वगैरह देना, या फिर जैसे जो वेज होता है उसके लिए वो ग्रीन मार्क आता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी उनके जो नियम है उस नियम में बैठ के आपको वो करना होता है, तो उनके सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, उनके अप्रूवल्स मिलते हैं। वो जो अन्न और औषध प्रशासन विभाग जो है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह जो चीज़ें होती है, मतलब वो जो पद होते हैं, उनके लिए भी जो भर्ती प्रक्रिया होती है, उनमें भी ये जो बीवोक इन फूड प्रोसेसिंग है वो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक स्पेसिफाई करना चाहता हूँ रिगार्डिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भर्तियाँ जितनी आसान हमें लगती है उतनी होती नहीं है। कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनकी अपनी एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में अलग अलग सेक्शंस में किस तरह से वो भर्ती होगी और कौन कौन से लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसकी एक अलग उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हम उस वक्त उस एडवर्टाइजमेंट में हम एलिजिबल है या नहीं है ये तय नहीं हो सकता है। सो इसीलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एज अ फूड इंस्पेक्टर ही मुझे करना है। प्लीज़ ऑलवेज अपना प्लान भी जो है वो रेडी रखिए। अगर उस वक्त की एडवर्टाइजमेंट अगर कुछ उन्होंने अलग तरीके से निकाली, किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी स्पेसिफिक डिग्री के बारे में उन्होंने कहा, तो इसका मतलब हमारी डिग्री एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है वो बहुत अलग होती है और उनकी स्ट्रैटेजी जो बहुत अलग होती है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टाफ सिलेक्शन की बात करें तो एमपीएससी, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 100% है। स्पेसिफिक अगर कहेंगे तो उसके लिए मैंने अभी आपको जैसे बताया वो एक चीज़ आती है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो एज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस्ट्री खुद इसका एक पार्ट है, एक अंग है। तो आप जब वहाँ पे जाते हैं तो 2 साल जो है आप उनके साथ काम करते हैं, 3 साल की पढ़ाई में से 2 साल आप इंडस्ट्री के साथ हैं, तो ऑफकोर्स जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी उसमें आती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और जो बात है ये है कि ये जो अपना सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसके बाद अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अलग अलग योजनाएं आती है उनका लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होने की वजह से आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। और साथ में आपको इंडस्ट्री का सपोर्ट भी मिल सकता है स्टार्टअप के लिए। उसके लिए इंस्टीट्यूशन खुद भी आपको सपोर्टिव हैंड जो है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है वो देती है।
तो क्योंकि इंस्टीट्यूशन का सीधा सीधा टाइप इंडस्ट्री के साथ होने की वजह से अगर आप कुछ अपने आप में अगर कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन की तरफ से 100% सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। अब आप एनरोल कैसे करें, तो कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं। इसमें किसी भी तरह का व्हाट वी कैन से जो स्ट्रीम है उसका बैरियर नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है दैट आप 12th पास होने चाहिए, यानी 10+2 आपका एजुकेशन जो है वो पूरा होना चाहिए। फिर चाहे आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है या MCVC या और किसी टेक्निकल 12th से आप है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे स्किल को इंपॉर्टेंस दिया गया है, लैकेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसीलिए ये बैरिकेड्स हटाए गए। ना इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ना परसेंटेज बैरियर है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर ये एक ऑप्शन जो आपको सीधा सीधा फूड इंडस्ट्री तक ले जाएगा, अगर आप इसे करना चाहते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाई गई है। उस वेबसाइट में जाके आप इंस्टीट्यूशन के बारे में और पूरी प्रोसेस के बारे में जो है वो आप जानकारी ले सकते हैं। साथ में 2 नंबर भी दिए गए हैं जो हमारे व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर्स है। आप इनसे इन नंबर्स पे संपर्क करते हुए भी इंस्टीट्यूशन की पूरी जानकारी और एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में जाने के लिए, जो आज की तारीख की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप सीखते हुए एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं या एक्चुअल काम करते हुए जब तक आप सीखते नहीं हैं, तब तक आप अपना एक ब्राइट करियर जो है नहीं बना सकते हैं। एक और बार मैं आपको बता दूं, फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी पैंडमिक में कभी भी रोकी नहीं जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही अत्यावश्यक सेवा में, अति अत्यावश्यक सेवा में ये आती है। और इसीलिए जो भी लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो कभी भी रुकेंगे नहीं और उनकी जो तरक्की है, उनकी जो ग्रोथ है वो हमेशा बनती रहेगी। सर थैंक यू सो मच। इस नए फील्ड के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है और जाहिर है आपका ये कोर्स जो है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, ये बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा।